नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मंदाकिनी क्लासेस भिलवाड़ा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 10वीं का दूसरा लेसन हम पढ़ेंगे जिसका नाम है अम्ल क्षार और लवण। आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं क्लास में एक लेसन दिया गया है जिसका नाम है अम्ल क्षारक व लवण। हम इनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि अम्ल किसको कहते हैं, क्षारक किसको कहते हैं, क्षार किसको कहते हैं और लवण किसको कहते हैं। तो आप सभी ने अध्ययन किया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपके स्कूल में अब तक इस चीज को पढ़ा दिया गया होगा और आपकी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आपकी पढ़ाई को और मजबूती प्रदान करने के लिए मंदाकिनी क्लासेस अथक से अथक प्रयास करने के लिए तैयार है। बस आपसे कामना करते हैं कि आप इस वर्ष 10वीं क्लास में बहुत अच्छे अंकों से पास होकर अपने माता पिता, अपने विद्यालय और अपना स्वयं का नाम शीर्ष पर ले जा सके। इसी के साथ अपन इस अध्याय को आगे पढ़ते हैं और पूरे वर्ष मोटिवेशन के साथ आप अध्ययन करते रहिए और निरंतर पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? आप अम्ल के बारे में अपन बात करते हैं। आपको विद्यालय में आसान तरीके से पढ़ाने के लिए, ताकि टीचर कौन इतनी माथापच्ची करे, तो टीचर क्या करता है कि इजी तरीके से आपको बता देता है कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। बिल्कुल, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। क्या जो पदार्थ स्वाद में खट्टे नहीं होते वो अम्ल नहीं होते क्या? ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे नहीं होते फिर भी उन्हें अम्ल कहते हैं। तो अम्ल की ये परिभाषा हम 10वीं बोर्ड में नहीं लिखेंगे। मैंने कहा कि हम परिभाषा ये नहीं लिखेंगे, हम परिभाषा के अंदर क्या लिखेंगे, आइए सीखते हैं। माना कि कोई भी आपके पास पदार्थ है, हम पढ़ रहे हैं अम्ल के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं। माना कि आपके पास कोई भी पदार्थ है, अगर आप उसे किसी जलीय विलयन के अंदर डालते हैं, यदि आपके पास कोई पदार्थ है उसे आप किसी जलीय विलयन के अंदर डालते हैं और जलीय विलयन में डालने के बाद वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करने लग जाए, कौन से आयन त्यागने लग जाए? हाइड्रोजन आयन का त्याग करने लग जाए, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। आपको अगर 10वीं क्लास में कोई परिभाषा पूछे तो आपको ऐसी परिभाषा नहीं बतानी है कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, जो पदार्थ संक्षारण प्रवृत्ति के होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ऐसा आपको नहीं लिखना है। आपको परिभाषा पूछे तो आपको परिभाषा में वही लिखना है जो ऑथेंटिक है। आपको लिखना है जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब आपको पूछ सकते हैं अम्ल के गुण, आपको पूछ सकते हैं अम्ल के गुण। बहुत सारे विद्यालयों में, बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ट्यूशंस के अंदर क्या होता है कि अम्ल के गुण को ही अम्ल की परिभाषा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है, जबकि अम्ल के गुण अलग होते हैं, परिभाषा अलग होती है। तो अम्ल के गुण के बारे में अपन बात करते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सबसे पहले अम्ल का गुण क्या है? अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं हम मान सकते हैं कि उनके अंदर कोई ना कोई अम्ल है। एक लिटमस पत्र नाम का टॉपिक अपन पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये याद में रखो, वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को, वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को कौन से लिटमस पत्र में बदल दे? लाल लिटमस पत्र में बदल दे। कौन से लिटमस पत्र में बदल दे? लाल लिटमस पत्र में बदल दे, उसे क्या बोलते हैं? हम अम्ल बोलते हैं। अम्ल का गुण होता है कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक है अनील। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? अनील। ऐसे अम्ल, नी से नीला, ले से लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। अम्ल की प्रवृत्ति संक्षारण प्रवृत्ति की होती है। अगर आप बात करें तो अम्ल की जो प्रवृत्ति होती है वो किस नेचर की होती है? अम्ल संक्षारण प्रवृत्ति के होते हैं। अम्ल संक्षारण प्रवृत्ति के होते हैं। अब सर ये संक्षारण प्रवृत्ति क्या है? तो इसी लेसन के अंत में ये टॉपिक है
और अध्याय फर्स्ट में भी हमने संचारण टॉपिक पढ़ा है, जिसके अंदर हमने बताया है कि संचारण किसे बोलते हैं। यदि कोई धातु यदि कोई धातु अम्ल, वायु, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे संचारित होने लग जाती है, इसे ही हम संचारण कहते हैं। आपको संचारण नाम का जो टॉपिक है वो अध्याय फर्स्ट के लास्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस का त्याग करते हैं? हाइड्रोजन गैस का त्याग करते हैं, हाइड्रोजन गैस का त्याग करते हैं। और ये क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आपसे पूछा गया है कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होती है तो कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। एक और पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु, हाइड्रोजन, कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट के साथ की जाती है, कार्बोनेट के साथ की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। तो कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अम्ल के बारे में अपन बात करते हैं। अम्ल वह पदार्थ जो जलीय विज्ञान पर जाने के बाद हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अगर आप मुझे ले जाकर पानी में धक्का दोगे और मैं पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ा देता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं कौन हूँ? मैं अम्ल हूँ। आप कोई भी पदार्थ को अगर पानी के अंदर डालते हैं और वो हाइड्रोजन आयन का त्याग करने लग जाता है, इसका मतलब वो क्या है? अम्ल कहलाता है। अम्ल के क्या गुण होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं। हम लिटमस पत्र नाम का जो आगे आपके टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, तब आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। अम्ल की अभिक्रिया अगर धातु से होती है, किसी भी धातु के साथ अगर आप अम्ल की अभिक्रिया करोगे तो उससे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कहने का मतलब हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। यदि किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे अम्ल के संक्षेप में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बहुत शॉर्ट कंटेंट आता है और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम शॉर्ट पढ़ेंगे और उससे बाद कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें।